हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए उस पर क्लिक करो, सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ विजिबल हो जाएंगे। इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए, टिप्स और ट्रिक्स देते हुए हर क्वेश्चन अपलोड किया है। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, राजन और रजनी। दोनों पार्टनर की कैपिटल दी गई है। राजन की है 3 लाख और रजनी की है 2 लाख। दोनों ने मिलाकर के 5 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाया हुआ है। ये फर्म प्रॉफिट कितना अर्न करती है? 31 मार्च 2023 को हमें 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। आपको कहा गया है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, ये मान करके कि मार्केट में नॉर्मली हमें 20% का रिटर्न मिलता है। जो पैसा हमने लगाया हुआ है उस पैसे को लगा करके कोई और अगर हमारे जैसा बिजनेस कर रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो हम कितना अर्न कर रहे हैं देखो। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें दो कंपोनेंट चाहिए होता है। एक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं, नॉर्मली हर साल हमारा प्रॉफिट कितना होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो पैसा हमने लगाया हुआ है उतना पैसा लगा करके, इन्वेस्टमेंट करके, मार्केट के हिसाब से कितना प्रॉफिट होना चाहिए वो हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट में लिखते हैं। अब हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, इस साल का प्रॉफिट लिया हुआ है, लिखा हुआ है तो हम वही ले लेंगे 1.5 लाख रुपए। हमारा यही एवरेज प्रॉफिट है, हर साल का हमें इतना प्रॉफिट होता है। करेक्ट है। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड, या कोई पिछले सालों का कोई डाटा नहीं है, तो आपके पास जिस साल का प्रॉफिट है या जो प्रॉफिट दिया हुआ है आप उसी को ही एवरेज प्रॉफिट मान के चलोगे। तो 1.5 लाख का एक आपके पास आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। दूसरा चाहिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड, कि हमने कितना पैसा लगाया हुआ है, उस पैसे को लगा करके मार्केट में हमें कितना प्रॉफिट मिलता। तो कैपिटल निकालने के लिए हमें दोनों पार्टनर ने जितना जितना पैसा लगाया हुआ है दोनों का टोटल करोगे, क्योंकि दोनों ने ही तो मिलकर के पैसा लगाया। दोनों ने पैसा लगाया हुआ है, वही तो कैपिटल है दोनों फर्म की, सॉरी हमारी फर्म की। तो 5 लाख हमारी कैपिटल हो जाएगी। 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख की टोटल कैपिटल हमने लगाई हुई है। इतना पैसा हमने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इस 5 लाख को लगा करके 20% के हिसाब से हमें इनकम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख पर 20% के हिसाब से हमें इनकम होनी चाहिए थी 1 लाख रुपए। मार्केट के हिसाब से, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, अगर कोई और हमारे जैसा बिजनेस कर रहा है 5 लाख रुपए लगा करके, तो उसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। हमें कितना हो रहा है? 1.5 लाख। तो आप जो 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हो और मार्केट के हिसाब से 1 लाख होना चाहिए, तो जो ज्यादा प्रॉफिट आप 50,000 का अर्न कर रहे हो, ये एक्सेस प्रॉफिट ही आपका सुपर प्रॉफिट है। 50,000 का जो एक्सेस प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो इसे ही हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सुपर प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, 50,000 जो पैसा हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, इसको कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की और जरूरत है, कितना पैसा और लगाने की जरूरत है। कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि हम ये 50,000 की जो इनकम कर रहे हैं इस इनकम को कैपिटल में कन्वर्ट करें, कि इसको कमाने के लिए कितनी कैपिटल और लगानी होगी। तो 50,000 हमारी 20% इनकम के हिसाब से कहा जा रहा है कि हमारी 20% की इनकम है। मान लेते हैं नॉर्मल मार्केट में कि ये 20% की इनकम है, तो ये 20 रुपए के बराबर है। 50,000 अगर आपके 20 रुपए के बराबर है, 100 रुपए पे 20 रुपए की इनकम होती है, 50,000 20% के बराबर है, तो 100% या 100 रुपए आपका कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। करेक्ट।
तो आपको 50,000 और कमाने के लिए 2.5 लाख की और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है मार्केट के हिसाब से। लेकिन आप तो बिना 2.5 लाख रुपए लगाए सिर्फ 5 लाख रुपए लगा करके 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हो। 5 लाख रुपए लगा करके 7.5 लाख रुपए लगा करके जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है, उतना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो सिर्फ 5 लाख रुपए लगा करके। तो बिना पैसा लगाए आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वही तो आपकी गुडविल है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से आपकी गुडविल हो गई 2.5 लाख रुपए। ये कैपिटल बिना लगाए आप अर्न कर रहे हो। आपके बिजनेस का इतनी कैपिटल और बढ़ गई एक तरह से गुडविल की वजह से। आपके बिजनेस की कैपिटल को इतना माना जाएगा और बढ़ी हुई है। करेक्ट। तो ये गुडविल हो गई 2.5 लाख रुपए की। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं काफी क्वेश्चंस, तो अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 और देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारी एक कंपनी है जीएस एंड कंपनी, जिसका एवरेज प्रॉफिट हर साल का प्रॉफिट एक तरह से माना जाए तो 50,000 का होता है। इसने कैपिटल कितनी लगाई है? 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसा इस बिजनेस में लगाया हुआ है। मार्केट के हिसाब से इस पैसे को लगा करके 10% का प्रॉफिट होता है। हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है दो मेथड से। एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 इयर्स परचेज, और दूसरा सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करके करना है। तो सबसे पहले देखो, हम अगर 3 इयर्स परचेज लेकर के सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तो क्या करना होगा? सुपर प्रॉफिट मेन कंटेंट आपका जो चाहिए आपको कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट, उसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है आपका? 50,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें देखना होगा कि हम जो पैसा इस बिजनेस में लगा रहे हैं, उसको लगा करके मार्केट के हिसाब से हमें कितनी इनकम होनी चाहिए थी, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। तो मार्केट के हिसाब से जो मार्केट का ट्रेंड है, उसके हिसाब से 3 लाख पर 10% के हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट पर 30,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। 3 लाख पर 10% की इनकम 30,000 होती है। हम कितना अर्न कर रहे हैं? 50,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप जो अर्न कर रहे हो वो माइनस करो नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें से माइनस करो नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका आएगा सुपर प्रॉफिट। आपका सुपर प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब आप ज्यादा अर्न कर रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रहे हो, तभी सुपर प्रॉफिट होगा। अगर आपका प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कम है तो आपका सुपर प्रॉफिट नहीं है, आपकी गुडविल नहीं है। करेक्ट। तो 20,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया आपका। अब यहां पर कहा है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, हमें इस सुपर प्रॉफिट का 3 गुना लेना है अपनी गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। 3 इयर्स परचेज लिखा है, तो इसका मतलब हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 3 है। तो 20,000 का 3 गुना 60,000 आपकी गुडविल हो गई। यही आपसे फर्स्ट पार्ट में कहा था, हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो, अब यहाँ पर क्या कहा है और पहले वाले पार्ट में और इसमें क्या फर्क है, इसको समझो। यहाँ पर देखो, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 50,000 है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ तक सब कुछ सेम है। हम पहुंच गए अपने सुपर प्रॉफिट तक, 20,000 तक। सेम बिल्कुल जैसा हमने लास्ट वाले पार्ट में किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। अब इसके बाद हमने उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया था, 20,000 का 3 गुना ले लिया था अपनी गुडविल के लिए। लेकिन वो यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, मतलब कि ये जानो कि इस 20,000 की इनकम को जो आप कमा रहे हो, इसको कमाने के लिए मार्केट के हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट और करने की जरूरत है। हम ये 20,000 रुपए जो कमा रहे हैं, वो कितनी कैपिटल बिना लगाए कमा रहे हैं। तो ये 20,000 अगर मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो ये 10% इनकम मान लेते हैं। ये 10% है, 100 रुपए पे 10 रुपए की इनकम है। तो आप अगर 20,000 ये 10% है तो 100%, 100 रुपए कितना होगा ये जानना चाहते हो तो वो हो जाएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अगर आपको 20,000 रुपए और कमाने हैं तो। अगर आपको 50,000 रुपए कमाने हैं तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करने की जरूरत है? 3 लाख जमा 2 लाख, 5 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ 3 लाख रुपए लगाकर ही 50,000 कमा रहे हैं।
मार्केट के हिसाब से तो हमें 30,000 रुपए कमाने चाहिए थे, लेकिन हम 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। 20,000 रुपए बिना फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किए, बिना 2 लाख रुपए और लगाए अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। दूसरों से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये हमारी गुडविल है, 2 लाख रुपए की गुडविल। अब देखो, पार्ट 1 जहाँ पर हमने नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया था, वहाँ हमारा आंसर आया था 60,000 और यहाँ हमने कैपिटलाइज़ किया तो हमारा आंसर आया 2 लाख। तो दोनों में हमारा आंसर डिफरेंट हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों मेथड हमारे अलग है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि अगर आप सुपर प्रॉफिट ले रहे हो तो दोनों में आंसर सेम आएगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 33 में आपको एक्सप्लेन किया था या 32 में आपको बताया था कि आपको नर्वस नहीं होना, सुपर प्रॉफिट मेथड से है, लेकिन दोनों का बेस अलग है। एक है 3 गुना लेने की बात कर रहा है और दूसरा उसको कैपिटलाइज करने की बात कर रहा है। तो दोनों में फ़र्क भी समझ में आ गया और दोनों में कैलकुलेशन कैसे करनी है, दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट कहाँ तक बिल्कुल सेम है और आगे आपको और क्या एडिशन करना है, दोनों में कहाँ से फ़र्क आ जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।